बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ उस्मा और आप देख रहे हैं आपका चैनल स्ट्रॉन्ग उस्मा। नाज़रीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले 5 माह से कबल दुआ ज़हरा जो बच्ची कराची से अगवा हुई थी और फिर उसका केस अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। अभी तक केस यानी कि चल रहा है कोर्ट के अंदर। गिरफ्तारी भी हो गई, जमानतें भी हो गई। बच्ची जो है उसको एंड पे जाके एक्सपोज जैसे कि मैंने किया, आप लोगों को दिखाया कि बच्ची किस हाल में रह रही है, किस जगह पे रह रही है, वो जगह भी जाके दिखाई। और उसके बाद फिर मेरे ऊपर बड़ी तनकीद हुई, मुझे तनकीद का निशाना भी बनाया गया, मुझे डराया धमकाया भी गया। लेकिन चूंकि मैं कभी गलत बात नहीं करती और ना ही मैं किसी से डरती हूँ, फिर ये भी कहा गया कि मैंने माफी मांग ली और मैं इस केस से पीछे हटी। तो खवातीनो हज़रात, केस से मैं पीछे नहीं हटी, मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं थी, क्योंकि जब तक आपके पास कोई ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन ना हो तो आपको मेरे ख्याल में बात नहीं करनी चाहिए। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सैलाब जिस तरह के पूरा पाकिस्तान 60% जो है सैलाब में आ गया, पानी की नजर हो गए लोगों के घर, बच्चे, वालदैन, जानवर। तो ये एक बड़ा मुश्किल की घड़ी थी और अभी भी है। लोग अभी भी दरख्तों के नीचे ही रह रहे हैं और वहां पे खेमे लगा के रह रहे हैं, जहाँ पे सांप बिच्छू और पानी चारों तरफ, वहां पे लोग रह रहे हैं। पीने का पानी नहीं लोगों के पास, बेसिक जो हमारी नीड है, शेल्टर, फूड, पीने का साफ पानी, यही लोगों को नहीं मिल रहा। तो मैंने ये डिसीजन लिया कि केस के ऊपर काफी दुनिया काम कर रही है, मुझे सैलाब के लिए काम करना है। तो मैं फिर वहां पे गई, टोंसा से आगे 3-4 गांव, डगर वाली बस्ती, वहावा शहर, उसके बाद जलो वाली बस्ती, जिसके 250 घर सफाई हस्ती से मिट गए। वहां पे जाके दरिया के अंदर मुझे उतारा गया, दरिया सिंध में। वहां पे मैं आखिरी बस्ती तक पहुंची, केपी के तक। तो मैंने वहां पे काम किया। अब मैं वहां पे जाके फिल्टर प्लांट हम लगा रहे हैं, लोगों के घर बना के दे रहे हैं, 20 घर हमने बना के देने हैं। उसके बाद एक पाइपलाइन टूटी जो गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट में ये गवर्नमेंट की काम नहीं कर रही, वो भी काम मैं करवा के दे रही हूँ। उसके बाद एक फंड बांध के। तो आज मेरे साथ जो केस था हजारा का, उसके ऊपर बात करने के लिए मुझे शाहिद हुसैन साहब, जो कि एक सीनियर सहाफी हैं, शुरू दिन से लेकर आज तक इस केस के साथ जुड़े हुए हैं, आपको बिल्कुल एक्यूरेट न्यूज देते हैं कराची से कि अब ये हो रहा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बच्ची जो है वो इस टाइम चाइल्ड प्रोटेक्शन होम के अंदर मौजूद है, वहां पे बिल्कुल सेफ है। सनसनी ये फैलाई जा रही थी कि बच्ची जो है उससे मिलने की कोशिश की गई और बच्ची ने एक लेटर लिखा है कोर्ट को कि जहीर को क्यों पकड़ा, बच्ची बेहोश भी हो गई। ऐसे अफवाहें सुन तो मैं रही थी, देख भी रहे थे, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं इसके बारे में जब तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी शेयर नहीं होगी। तो आज मेरे साथ शाहिद हुसैन भाई हैं, हम इनसे बात करते हैं कि आज रिसेंटली वहां से होके आए हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन के अंदर से, ये बच्ची को देख के आए हैं या नहीं देख के आए, किस बानी जानते हैं और अब तक केस कहाँ तक पहुंचा है, सारा कुछ हम इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपका बहुत शुक्रिया शाहिद भाई कि आपने मेरे जैसे एक आम से बंदे को टाइम दिया, कि आप, क्योंकि आप माशाल्लाह एक दबंग काम कर रहे हैं। जी मुझे बताइएगा, आप गए और इस खबर में कितनी सच्चाई है? बच्ची से आप मिले हैं, नहीं मिले? कौन कौन मिला? बाप ने मिलने की कोशिश की, नाकाम हो गया? सारी बातें मुझे आप बताइए। आपका बहुत शुक्रिया। आप आम से नहीं, आप ख़ास बंदी हैं। जब आपको याद है कि पूरा पाकिस्तान इस बच्ची को ढूँढ रहा था और आप वो वाहिद थीं जो ग्राउंड पर गईं और आपने बच्ची को तलाश किया और सबके सामने रखा था। जिस तरह बच्ची की हालत-ए-ज़ार थी वो आपने सबको दिखाई। ये किसी आम आदमी का काम नहीं है, ख़ास लोगों का काम होता है, जो फुट वर्क करते हैं, फ़ील्ड में जाते हैं और खुद खबर क्रिएट करते हैं। बाकी आप खुद देखें सोशल मीडिया पे, पहले मीडिया या जो अखबारात थे, उसमें भी लोग निकलते थे, जस्तजू करते थे खबरों की तलाश में और खुद जो खबर आप सुनते थे, देखते थे और उसके बाद खुद की जो क्रिएशन होती है वो चीज़ ही अलग होती है, उसमें खबर का असर ही एक अलग होता है। लेकिन सुनी-सुनाई बातें और उसके बाद फिर एसी के नीचे बैठ के खबर का घड़ना, वीडियो का घड़ना, उसकी उसका स्वाद तो अलग हो सकता है लेकिन वो उसका असर नहीं हो सकता। यानी कि लतीफ़े तो लोग सुनना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन उसका असर कहीं नहीं होगा। तो यहाँ आजकल लतीफ़ों का ज़माना है, आपको पता है लोग घड़ देते हैं और यकीनी बात आप ठीक कह रही हैं कि आपको जहाँ ज़रूरत थी और जहाँ ज़रूरत होती है, जहाँ बंदा फुट वर्क कर सकता है, वहाँ जाकर लोगों की अगर हालत-ए-ज़ार बताए तो ज़्यादा बेस्ट है। क्योंकि ये बच्ची भी हमारे लिए बहुत अहम है और जो जिनकी ज़िंदगियाँ आजकल दर-बदर हैं, वो भी उनकी खबरें और उनकी दाद-रसी भी बहुत ज़्यादा अहम है। देखें मुख्तलिफ़ औकात में आपने मुख्तलिफ़ खबरें देखी होंगी, सुनी होंगी कि बच्ची का जो है ज़बानबंदी कर दी गई है, बच्ची की हालत-ए-ज़ार का किसी को नहीं पता, बच्ची ना बोल पा रही है, उसके राइट्स का ख़्याल नहीं रखा जा रहा। तो हम ये चीज़ें इन्फॉर्मेशन लेके हम कोशिश करते थे, जो ऑफ़िशियल्स हैं हम लोगों तक पहुँचाते थे कि फैक्ट्स जो लो आपको आपको पता है ग्रुप बंदी हो गई है इस मामले में भी। कुछ एक साइड और खबर ब्रेक करता है, दूसरी साइड दूसरी खबर करता है।
तो हम उसके फैक्ट्स लेके फिर हम रिपोर्ट करते थे। तो हमने फिर कोशिश की कि जब अब ज़्यादा वावेला मचाया जा रहा है कि बच्ची तो ना बोल पा रही है, ना पता नहीं अब किस हालत में बच्ची का कोई पुरसाने हाल नहीं, तो फिर हमने कोशिश की वहाँ जाएँ। अच्छा वहाँ गए हम डीजी साहब से आज मुलाकात हुई हमारी। अब मामला ये है कि वहाँ चाहे डीजी भी जाना चाहे अंदर, तो डीजी को भी एक्सेस नहीं है। यानी कि कोई भी चूँकि इस तरह की सिक्योरिटी और एक मैकेनिज़्म बनाया गया है कि कोई भी अंदर नहीं जा सकता, मर्द। मेल को इजाज़त नहीं है और फीमेल भी अंदर जाती हैं जैसे उस वार्डन है वहाँ लेडीज़ वार्डन, तो उनकी भी जामा तलाशी होती है, अंदर आने की भी, जाने की भी और इस तरह किसी को एक्सेस नहीं है। तो उन्होंने हमें हालत-ए-ज़ार बताई देखें पहली बात तो ये है कि बच्ची की कोई ज़बानबंदी नहीं है और सिंध के बेस्ट इदारों में से एक बेस्ट इदारा है जो बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रहा है। सिर्फ़ ये अकेली बच्ची नहीं है, आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान में लड़ाई-झगड़े, माँ-बाप के अलहदगियों और इस तरह की जिसमें आपको पता है ज़्यादा मलबा बच्चों पे पड़ता है। तो 18 साल से कम उम्र की बच्चियाँ इसके अलावा भी बहुत सारी यहाँ कराची में भी, सक्खर में भी, लड़काना में भी, हैदराबाद में भी सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में जिनको ना सिर्फ़ तालीम और तरबियत बल्कि खाने-पीना और फुल सेफ एंड सिक्योर माहौल फ़राहम किया जा रहा है। जहाँ तक इस बच्ची की मामला है, ना बच्ची से उन्होंने कहा कि किसी ने मिलने की कोशिश की, ना बच्ची ने किसी से मिलने की ख्वाहिश का इज़हार किया। अदालत की तरफ से जब भी कोई हुक्मनामा आएगा, तब भी हम उस पे अमल-दरामद करेंगे। यानी कि जब बच्ची लाहौर से कराची आई थी, अदालत ने उसको तलब किया, तो हमने अदालत में जाके पेश किया और उसके बाद फिर अदालत ने एक दफ़ा एमएलओ को ऑर्डर दिया, तो हमने एमएलओ करवाने के लिए ले जा रहे थे, तो उसके बाद फिर सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तियाज़ जारी कर दिया था, तो इसलिए वो मामला रुक गया। इसके अलावा ना मेहदी अली काज़मी साहब या उनके खानदान ने अनऑफिशियल मिलने की कोशिश की। मुल्ज़मान की तरफ से अगर कहीं कोशिशें की भी जा रही हैं, तो हम तक किसी ने बराह रास्त ना अप्रोच किया, ना ही किसी ने दबाव में लाने की कोशिश की। तो इसलिए सारी बातें मन घड़ाते हैं। उन्होंने कहा हम भी बैठ के वीडियोज़ लोगों की देखते हैं और वीडियो देख के हमें बड़ी हँसी आती है। लोग जिस तरह चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो और बच्ची की हालत-ए-ज़ार के बारे में बता रहे होते हैं, हम बैठ के हँसते हैं कि यार क्या लोग हैं, किस तरह की बैठ के खबरें गढ़ते हैं, जिसका जिन चीज़ों का वजूद ही नहीं होता, जो ग्राउंड पर होती भी नहीं है, यानी कि एग्ज़िस्ट भी नहीं करती, उन चीज़ों के बारे में लोग रिपोर्ट कर रहे होते हैं। तो आप खुद भी देखें कि मनगढ़ंत चीज़ें रिपोर्ट हो रही होती हैं। तो जब उन्होंने कहा कि अदालत ऑर्डर देगी, तभी करेंगे, बाकी बच्ची खुद महफ़ूज़ भी है, ना वो खुद कहीं जाना चाहती है और ना ही जो अदालत ऑर्डर देगी उसी पे होगा। अगर बच्ची चाहेगी कि उसको अदालत में पेश होके वालिदैन से रुजू करना है या कहीं और कुछ करना है तो हम करेंगे। लेकिन अब तक बच्ची ने भी कोई दरख़्वास्त नहीं दी और ना ही उसके बाद कोई एक्सेस है। आपने ये भी खबर देखी होगी कि ज़हीर जब जेल गया तो उसके बाद फिर ये बच्ची ने हंगामा बर्पा कर दिया, गुस्से का इज़हार किया, कैसे वो कह रहे हैं ये बात भी बिल्कुल सरासर झूठ है। किसी किस्म की ऐसी कोई बात नहीं हुई। सकून में जब अदालत जो हुक्मनामा जारी करेगी हम उस पे अमल दरामद करेंगे, इसके अलावा किसी बातों पे कोई भी कान ना धरे। जी। शाहिद भाई मुझे आप ये बताइए कि आपकी बच्ची से मुलाकात हुई या आपने उनको देखा जब आज आप गए थे? देखें हमने हमने भरपूर कोशिश की जैसे मैंने पहले भी आपसे अर्ज़ किया कि डीजी मर्द हैं, तो वो डीजी भी चाहें तो उनको भी अंदर इजाज़त नहीं है। उनके जो रूल्स हैं, एसओपीज़ हैं, जहाँ कम सन जो बच्चियाँ होती हैं, वहाँ एक्सेस नहीं है किसी को। हम ऑफ़िस गए, उनके ऑफ़िस में काफ़ी देर बैठे हैं, उन्होंने पूरी हमें ब्रीफ़िंग दी, तफ़सील से ब्रीफ़िंग दी, लेकिन मर्दों को अंदर इजाज़त नहीं है। और इसके अलावा जो गैर ज़रूरी यानी कि गैर मुतल्लका ख़वातीन भी हैं, वो भी अंदर नहीं जा सकती। यानी कि इस तरह सेफ एंड सिक्योर बनाया गया है क्योंकि बच्चियों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना और हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। वहाँ मुकम्मल मॉनिटरिंग का सिस्टम लगाया गया है। मतलब जो सीसीटीवी कैमरे हैं और पूरा एक मैकेनिज़्म बनाया गया है, कोई भी मर्द वहाँ नहीं जा सकता। तो इसलिए मतलब किसी को इजाज़त नहीं है। उन्होंने हमें पूरा ब्रीफ़ किया, जो खबरें गर्दिश कर रही हैं उसके हवाले से भी ब्रीफ़ किया और बच्ची की हालत-ए-ज़ार के हवाले से जैसे मैंने उनसे पूछा कि क्या साइकोलॉजिकल बच्ची की बेस्ट है या कोई और मसला है? तो उन्होंने कहा बिल्कुल बच्ची ठीक है, उसका तो कोई इश्यू नहीं है। यानी कि बच्ची कोई नफ़सियाती दबाव का शिकार तो नहीं है, किसी डॉक्टर को ज़रूरत पड़ती है। तो उन्होंने कहा हाँ, बड़े जो हॉस्पिटल हैं हम हमारे वो उनके साथ राब्ते ज़रूर हैं, लेकिन ये बच्ची के अंदर कोई खराबी नहीं है या बच्ची ने कोई गड़बड़ की ही नहीं है। कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी नहीं है, तो हम किस तरह किसी से चेकअप करवाएँ? तो बिल्कुल बेस्ट है, कोई मसला नहीं है। जी, बहुत शुक्रिया शाहिद भाई आपका, आपने आगाह किया इस बात से और कोई पैगाम देना चाहें, जो ग्रुप बंदी की जा रही है, जो फ़िरका वारियत इस तरह की जा रही है, इस केस को खराब किया जा रहा है, उनके लिए आपका क्या मैसेज? देखिए हम तो मैं अहले तशय्युह नहीं हूँ, अहले सुन्नत से मेरा ताल्लुक है। कई ऐसे लोग हैं जो अहले सुन्नत से हैं, बच्ची अहले तशय्युह घराने से है। लेकिन ये वो जिस तरह अहले तशय्युह घराने थे, जिस तरह उनकी बेटी है, हम उनको इस बच्ची को अपना बेटी समझते हैं। इसलिए हम सुनी-सुनाई बातों पे यकीन नहीं रखते। हम ग्राउंड पे जाते हैं, वहाँ फील्ड में देखते हैं और वो चीज़ें रिपोर्ट करते हैं। तो इसलिए मैं बार-बार ये कहूँगा कल आज मेहदी काज़मी जैसा बाप हिम्मत करके खड़ा हुआ है, तो ये एक बाप की हिम्मत है। अगर ये आज केस मिसाल ना
सेट हुआ तो इसके बाद फिर आप कभी भी किसी की बेटी को बचा नहीं सकेंगे आप। क्योंकि इससे पहले भी, इसके बाद भी कई हम केसेज़ ऐसे रिपोर्ट कर चुके हैं, जिसमें बच्ची का स्टेटमेंट होता है, बच्ची की उम्र चाहे कुछ भी हो, उसके बाद अदालत में स्टेटमेंट होगा, बच्ची को शौहर के साथ जाने दिया जाता है। और आपको पता है इस तरह की शादियाँ कामयाब कभी भी नहीं हुई। 99% शादी क कामयाब नहीं होती। 2-4 साल अगर आप खींच भी लें तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ कंप्रोमाइज़िंग ज़िंदगी होती है। कंप्रोमाइज़ किया, वो बर्दाश्त कर रहा होगा, वो बर्दाश्त कर रहा होगा, चल रहा होता है। ये बाप वो वाहिद बाप है जो आज भी समझता है कि उसकी बेटी कुएँ में है, उसको निकालना है। हालाँकि किस तरह की बच्ची से भी बातें करवाई गई, किस तरह की उसको मतलब इतना हुआ कि बंदा कुरान उठा-उठा के अपने बारे में सफाइयाँ दे रहा था कि भई ये सब झूठ है। अच्छा, फिर अदालतों की तरफ से हुक्मनामे आते हैं, उस पे भी अमल-दरामद नहीं किया जाता। यानी कि ना सिर्फ़ यहाँ हमारे पाकिस्तान के कानून का मज़ाक उड़ाया जा रहा है, बल्कि एक सुन्नत और एक हमारे जो दीन का है, वो मज़ाक उड़ाया जाता है, फिर कवारियत फैलाई जाती है। और दूसरा ये है कि लोगों के जज़्बात का भी, यानी कि कोई तो माशरा होता है, आपको पता है दुनिया भर की हम मिसालें देते हैं, वहाँ भी हर किसी के अपने-अपने राइट्स होते हैं, हर कोई अपना राइट्स पे चल रहा होता है, बराबरी के हकूक होते हैं। यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ कभी आप शिया बना के किसी के ऊपर ये कर देंगे, कभी क्या। भाई हर किसी को अगर आप अपनी बेटी की तरह समझेंगे, हर बहन को अपनी बहन की तरह समझेंगे, तो शायद शायद ये माशरा तरक्की करेगा। आप तो फील्ड में जाती हैं, खुद देखिए किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अगर हर बंदे की नीयत तब्दील हो जाए, तो मुल्क में कोई बेटी गैर महफूज़ नहीं होगी, महफूज़ रहेगी। और अगर इदारे कहीं गफलत करेंगे, तो वो भी हमारी इस सोच की वजह से बेहतर हो सकते हैं। वरना अगर हम बँटे रहेंगे, तो कभी इदारे भी आपको हकूक नहीं देंगे, ना ही आपको इंसाफ मिलेगा। ये चाहे आप पुलिस के लेवल पे कर लें, आप अदालतों में चले जाएँ, किसी भी फोरम पर चलेंगे, आपको कोई इंसाफ नहीं देगा अगर आपको अपनी डायरेक्शन जब तक सही नहीं करेंगे। जी, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, ख़वातीन और हज़रात, अगर हम समझें तो ये पूरे पाकिस्तान की बेटी है। एक काज़मी भाई की खाली बेटी नहीं है, पूरे पाकिस्तान की बेटी है। अल्लाह ना करे कल को हमारी बेटियों के साथ भी कुछ इस तरह का हो सकता है। तो हमें जो है वो मिल के दुआ भी करनी चाहिए और सोचना ज़रूर चाहिए कि वो बाप जिस तरह से पिछले 5 माह से हिम्मत बना के खड़ा हुआ है, आखिर उसको बाप जो होता है ना, उसको नज़र आता है आगे, मेरी बेटी कहाँ जा रही है? यानी कि आज भी उनको ये पता है कि मेरी बेटी जो है वो हुँ। अंदर है, हमें निकालना है। तो इसी के साथ जो है ना वो दीजिए इजाज़त और दुआ कीजिएगा कि इंशाअल्लाह बच्ची जो है वो जल्द अज़ जल्द अपने वालिदैन के पास पहुँच जाए और ये केस जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए। क्योंकि अगर ये केस इंशाअल्लाह जल्दी सॉल्व होता है, तो फिर पूरे पाकिस्तान की बेटियाँ महफूज़ हो सकती हैं कि अल्लाह ना करे, खुदा ना ख़ास्ता कल को अगर कोई इस तरह का केस होता है, तो फिर कोई सोच समझ के इस तरह का अगवा करने की कोशिश करेगा, कम सन बच्चियों को। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा। शाहिद भाई आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया और हमें जो है ना वो बिल्कुल सही खबर से आगाह किया। अल्लाह हाफ़िज़।